अहम खबर, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। वजारत इत्तलात के मुताबिक 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की बात हो रही है, जुड़वा शहर रावलपिंडी और इस्लामाबाद, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। अभी तक यही इत्तलात सामने आई है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। वजारत इत्तलात के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, 2 ड्रोन्स को मार गिराया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद से खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। अहम खबर है, जुड़वा शहरों से मौसूल हो रही है। ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ है। वजारत इत्तलात की जानिब से यह भी बताया गया है। तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक जुड़वा शहरों से खबर यह आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। तालिबान रिजीम के दावे बेबुनियाद है। वजारत इत्तलात की जानिब से यह भी बताया जा रहा है, ये भी स्टेटमेंट सामने आई है, तालिबान रिजीम के दावे बेबुनियाद है। ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ है। वजारत इत्तलात के मुताबिक रावलपिंडी और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से मुतालिक खबर यह आ रही है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। फितनाल ख्वारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस ने जदीद तकनीक से नाकारा बना दिया। वजारत इत्तलात की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। फितनाल ख्वारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस ने जदीद तकनीक से नाकारा बना दिया, तो फोर्सेस का बरवक्त जवाब। फितनाल ख्वारिज के ड्रोन्स को जदीद तकनीक के जरिए नाकारा बनाया गया। तालिबान रिजीम के दावे बेबुनियाद हैं। वजारत इत्तलात की जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है कि ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। वजारत इत्तलात के मुताबिक ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ है और फितनाल ख्वारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस ने जदीद तकनीक से नाकारा बना दिया। बरवक्त जवाब दिया गया। जदीद तकनीक से दोनों ड्रोन्स को नाकारा बना दिया गया। तालिबान रिजीम के दावे बेबुनियाद है। वजारत इत्तलात की जानिब से जो स्टेटमेंट सामने आई है इस खबर से मुताल्लिक वो आपको दे रहे हैं कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स मार गिराए हैं। ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ है और तालिबान रिजीम के दावे बेबुनियाद है। वजारत इत्तलात का बताना है कि फितनाल ख्वारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस ने जदीद तकनीक से नाकारा बनाया है। बड़ी और अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। जुड़वा शहरों से ये खबर आ रही है और फितनाल ख्वारिज के दावे बेबुनियाद साबित हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त कार्रवाई की, बरवक्त काम किया। जदीद तकनीक के जरिए दोनों ड्रोन्स को नाकारा बना दिया गया। तालिबान रिजीम के दावे बेबुनियाद है और आपको अपडेट करें कि ऑपरेशन गजब लिल हक पूरी कुव्वत से जारी है। दुश्मन के तमाम तर कार्रवाइयां, उसके हरबे को नाकाम बनाया जा रहा है। ताज़ा तरीन खबर यह है, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। वजारत इत्तलात के मुताबिक ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ है। फितनाल ख्वारिज के ड्रोन्स को फोर्सेस ने जदीद तकनीक से नाकारा बनाया। तालिबान रिजीम के दावे बेबुनियाद है। तालिबान रिजीम के दावों को बेबुनियाद करार दिया गया है। वजारत इत्तलात का बताना है कि दोनों ड्रोन्स को जदीद तकनीक के जरिए मार गिराया है। बड़ी और अहम खबर, जुड़वा शहरों से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स को मार गिराया है। जदीद तकनीक के जरिए फितनाल ख्वारिज के इन ड्रोन्स को मार गिराया है और तालिबान रिजीम जो दावे कर रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बेसूद है। कोई रियलिटी, कोई हकीकत में मबनी उनके ये दावे है ही नहीं। और वजारत इत्तलात का ये भी बताना है कि दोनों ड्रोन्स को मार गिराया है। रावलपिंडी और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बरवक्त जवाब दिया। 2 ड्रोन्स मार गिराए। वजारत इत्तलात के मुताबिक ड्रोन्स के मलबे से मामूली नुकसान हुआ है। इसी पर बात करेंगे। हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस नवाज साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। यकीनन ये खबर आपने भी सुनी होगी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ा बरवक्त जवाब दिया, दोनों ड्रोन्स को मार गिराया, क्या कहेंगे? देखें, ये इसी तरह जैसे इंडियन ने पहले मई के महीने में फायरिंग ये ड्रोन लेकर आए थे और ये मेरे ख्याल में या इंडियन ज़्यादातर ये इजराइल साख्ती हैं जो इजराइल ने और इंडिया ने मिलकर इसको अफगान तालिबान को दिए हैं और उनको ये भी पता चल गया किसी के पाकिस्तान की फोर्सेस, पाकिस्तान की जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम कितने इफेक्टिव हैं और उन्होंने इनको आने दिया। बिल्कुल जब बिल्कुल अपनी रेंज में आ गए थे उसके बाद इनको आराम से गिरा दिया। नीचे जाहिर है जब इसकी डेबलिस गिरती हैं तो हमारे से नुकसान हुआ, बट अदरवाइज इट्स टोटली इनफेक्टिव, कोई नुकसान नहीं हुआ।
अलबत्ता ये बात है कि पाकिस्तान हैज टू नाउ आई थिंक रिप्लाई देम इन द सेम कॉइन। और हमने जिस तरीके से अभी इनके काबल में 313 जो कोर है इनकी उसको जितना नुकसान पहुंचा है, उनके एमुनिशन डंप उड़ा दिए हैं, सारे उठा के रख दिए हैं। उसके बैकग्राउंड में जो हमने नुकसान किया उसके बाद 3-4 और बेसिस पे कंधार में काबल में और हमने नुकसान किए हैं एयर स्ट्राइक से। इनकी यही मैक्सिमम ये 1-2 ड्रोन जो फायर किए जो बच के, बाकी तो हमने बैकग्राउंड में वो 100 से ऊपर ड्रोन इनकी तबाह कर दिए हैं। उसके बाद इनकी हमने हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए हैं, 50-60 हज़ार राइफल्स अमेरिकन साख की तबाह किए हैं, पख्तबंद गाड़ियाँ, टैंक्स उड़ा दिए। दे हैव नॉट फिनिश एवरीथिंग। अभी आप सोच लें कि इतने नुकसान के फिर 1-2 उड़ा रहे हैं, इनके पास क्या बच गया, वो भी अभी आप देखेंगे अनकरीब। तो पाकिस्तान ऐसी ये जहाँ से उड़े हमारे पास सारी टेक्नोलॉजी है, जहाँ से आए हैं जहाँ से उड़े हैं, वी नो इट एवरीथिंग। आई एम श्योर पाकिस्तान वेरी इफेक्टिव मेजर और बहुत ही एक सोच समझ के मेजर रिस्पॉन्स देंगे और इनके वहाँ पर जहाँ से आए उनको भी तबाह करेंगे साइट्स को। और ज़्यादा इनके जितने भी बाकी बचे कुछ रह गए हैं वहाँ भी हमारी स्ट्राइक्स होंगी। वी नॉट इस दफ़ा हम सोचा हुआ है कि इस दफ़ा हम इसको लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जाएंगे, इतना लेके जाएंगे ये झंडे भी सफेद खड़ा करेंगे और पाकिस्तान में मिन्नतें करेंगे इसी पर कर लें। अच्छा हारिस साहब, एक काबिल गौर बात ये भी है, हमारा जो ऑपरेशन गज़ब लिल हक है पूरी ताकत के साथ जारी है। अभी जैसे कि आप भी फिगर हमारे साथ शेयर कर रहे थे, इनकी चेक पोस्टों को तबाह किया गया, बहुत सारी पोस्टें तो ये वैसे ही छोड़ के भाग गए, असलहा भी वहीं पे मौजूद था। लेकिन हल्की फुल्की छेड़छाड़ करने से बाज नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही अभी भी। क्या मौसर मजीद हल हो सकता है? एक तो ऑपरेशन जो हमारा जारी है, फिर हम भी बड़े तरीके से और बड़े सोच समझ के अहदाफ को निशाना बना रहे हैं, क्योंकि सिविलियन आबादी का जाहिर सी बात है हमारी फोर्सेस तो हमेशा ही ख्याल रखती है। तो मजीद क्या क्या इकदाम हो सकते हैं हमारे एंड पे? देखिए बात यह है कि हमने इनका जितना नुकसान किया है वो ये कभी सोच भी नहीं सकते थे। इन्होंने इंडिया से और इजराइल से बहुत फंडिंग ली है, वो पैसे को हलाल करने के लिए ये एक 2 एक्शन करते रहते हैं, अदरवाइज इनकी कमर टूट चुकी हुई है। अब हम अपने जो डेली बेस ऑपरेशन भी कर रहे हैं 200-250 पर डे। फिर जो इनकी सहूलतकार थे, जिनको प्रोटेक्टर थे, उनके ऑपरेशन शुरू हो रहा है, जो सहूलतकारी करते हैं उनको भी हम पकड़ें क्योंकि वो भी हमारे लीडरशिप दे रहे हैं। इनके जो ये छुपे हुए इनके कमांडर के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है, एमुनिशन ट्रेनिंग का एक्शन तबाह कर रहे हैं। इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम बहुत ज़्यादा तबाह कर रहे हैं, उससे उनको बड़ा फर्क पड़ रहा है। 32 पोस्टें हमने कैप्चर कर दी हैं, 182 पोस्टें हमने तबाह कर दी हैं, 180 के करीबन टैंक 32 गाड़ियाँ गन की तबाह कर दी हैं। दे हैव लेफ्ट नथिंग। अब ये इस वक्त थोड़ी सिर्फ उनको खुश करने के लिए कर रहे हैं अपनी प्रॉक्सी, जिनके लिए प्रॉक्सी का काम कर रहे हैं। अनकरीब अब देखेंगे ये भी अब खत्म हो जाएंगे। इनका इलाज एक ही है, इलाज ये है कि इनको दबा के मारे, जहाँ से इनका कोई उड़ती चीज पाकिस्तान एयरफोर्स को चाहिए कि जाके स्ट्राइक करें और उस एरिया को बिल्कुल तबाह करें, खत्म करें। हम अफगान अवाम को बहुत ख्याल करते हैं, उनको बहुत परवाह भी है, लेकिन अफगान रजीम फितन ख्वारी फितनबाज की कोई परवाह नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा हारिस साहब, एक और भी चीज़ है इसके अंदर कि जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें जैसे फितनाल खारिज, फितनाल हिंदुस्तान, एज यू सेड कि इनको फंडिंग जहाँ से होती है जाहिर सी बात है उस चीज़ को ये हलाल करें, लेकिन इनके आपस में भी क्लैशेस अब इससे मुतालिक भी खबरें आ रही हैं कि एक धड़ा ये चाहता है कि हम यूज़ ना हो, दूसरा धड़ा ये कहता है कि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम चलेंगे कैसे। आपस में भी ज़ाती रंजिश अब सामने आना शुरू हो गई। देखें इनमें बहुत धड़े हैं, कंधार ग्रुप अलहदा है, काबुल ग्रुप अलहदा है, और भी इनके धड़े हैं। आई थिंक ये वक्त आ गया कि अफगान अवाम जो है ना, अगर वो इस वक्त खड़े हो जाएं और वो अब इनको रजीम को चेंज करें तो फिर मेरे ख्याल में सबसे आसान है कि उससे इनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा।